वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ गई है और EMRS की तरफ से TGT की एक बड़ी भर्ती आ गई है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है और आवेदन से लेकर योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न सब पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली EMRS की TGT की भर्ती आ गई है। आवेदन शुल्क यहाँ पर है 1500 रुपये और यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की भी भर्ती है जिसकी फ़ी है 1000 रुपये। तो इससे पहले भी आपने देखा EMRS की तरफ से PGT और कुछ अन्य पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था और इस समय अब TGT का विज्ञापन जारी हो गया है। टोटल 38,000 के लगभग पदों पर भर्ती होनी है, जैसा कि बजट के समय सरकार ने ऐलान किया था। बिल्कुल ये KVS NVS की जैसी ही भर्ती होती है। बिल्कुल ये 100% सरकारी नौकरी है, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत रहिएगा। अब यहाँ पर कितने पद हैं, किन किन विषयों के पद हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो टोटल TGT के यहाँ पर 5,660 पद हैं। हॉस्टल वार्डन मेल के 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के 334। तो टोटल जो पदों की संख्या है वो 6,329 है। TGT के ही, हालांकि ये मेनली भर्ती है, 5,660 सिर्फ TGT के ही पद हैं। अब TGT में अलग अलग विषयवार बात करें तो हिंदी के 606 पोस्ट हैं, इंग्लिश के 671, मैथ के 686, सोशल स्टडीज़ 670, साइंस 678। तो ये जो मेन सब्जेक्ट हैं TGT के, उनके ये विषयवार पद हैं। टोटल 3,311 और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पर सीटों की संख्या देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज की भी भर्ती है। थर्ड लैंग्वेज TGT की वैकेंसी अलग से है। हिंदी और इंग्लिश तो यहाँ पर मेन वाले में ही दे दिया गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर टोटल 12 लैंग्वेज हैं जिनकी वैकेंसी है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें बंगाली के 10 पद, गुजराती 44, फिर कन्नड़ 24, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिज़ो, संस्कृत और संताली। तो ये कुल मिलाकर 652 हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये वैकेंसी है। और आगे बढ़ते हैं, ये भी TGT कैटेगरी की ही भर्तियाँ हैं। म्यूज़िक 320, आर्ट 342, फिर आपका पेट मेल 321, पेट फीमेल 345 और लाइब्रेरियन के अलग से 369। तो 1697 यहाँ पर भर्ती है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो जो वार्डन वाली वैकेंसी थी, जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए था, तो हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334। टोटल 669 हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। ये हो गई टोटल आपकी वैकेंसी। कौन फॉर्म भर सकता है? भारत का कोई भी नागरिक हो वो फॉर्म भर सकता है। किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हो, कोई टेंशन नहीं है। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इनके जो स्कूल्स हैं अलग अलग राज्यों में हैं। इनके बहुत सारे ब्रांचेज हैं और आपको वहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। सैलरी की बात करें तो जो TGT की लेवल 7 के तहत इनको सैलरी मिलेगी। वहीं पर जो TGT मिसलेनियस पोस्ट हैं, म्यूजिक, आर्ट, पेट मेल, पेट फीमेल, ये लेवल 6 का है। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 है। तो सैलरी को लेकर कोई समस्या नहीं है। आराम से इसमें दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड में OMR सीट पर आपको आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चन का जो मीडियम है दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। हाउएवर बताया गया है कि जो TGT और मिसलेनियस कैटेगरी के पोस्ट हैं हॉस्टल वार्डन और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है पार्ट 6 में, वो रीजनल लैंग्वेज में होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसको लेकर टेंशन ना लें। एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताया गया है कि जो मेन पेपर है एग्ज़ाम मेन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 120 मार्क्स का होगा और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स का होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। टोटल आपको देखने को मिलेगा 6 पार्ट। जो मेन आपका पेपर है वो 120 नंबर का है और जो मेरिट बनेगी आपको इसी 120 से ही बनेगी पार्ट 5 तक। पार्ट 6 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबरों के। 3 लैंग्वेज से 10-10 क्वेश्चन होगा, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। इस पेपर में आपको 40 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 30 का 40% हो गया 12 नंबर। यदि आप इसमें 12 नंबर नहीं लाते हैं तो जो आपने 1 to 5 जो पार्ट वाला पेपर दिया है 120 मार्क्स का, वो चेक नहीं किया जाएगा, आप फेल माने जाएंगे। इसमें आपको 12 नंबर लाना होगा। उसके बाद फिर
इस वाले पेपर में आप जितना लाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट डिसाइड होगा। अब इस 120 में क्या क्या पूछा जाएगा, तो टीजीटी का जो मेन पेपर है इसमें पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, जनरल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड। टोटल 3 घंटे का पेपर है ये। पार्ट 5 आपका मेन फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ से 80 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। अब इस 80 मार्क्स को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें आप देखिए पहला ए है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे टीजीटी में, वहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिलेगा और ये 65 नंबर का बताया गया है। फिर बी पार्ट से 10 नंबर और सी और डी मिलाकर 5 नंबर का सवाल है। टोटल इस तरीके से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है। तो टीजीटी का कोई भी पेपर हो, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, यानी जो 40 नंबर के सवाल हैं ये सबके लिए सेम होंगे। पार्ट 5 में बदलाव होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला, और पार्ट 6 आपके चॉइस के ऊपर होगा, हिंदी इंग्लिश, और जो आप रीजनल लैंग्वेज एक सेलेक्ट करेंगे। तो एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट यदि आपका होगा भी तो वो क्लियर हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन का ये एग्ज़ाम पैटर्न है, इसे आप देख लीजिए। मार्किंग स्कीम के बारे में बताया गया कि क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी कि 1/4 1/4 नेगेटिव मार्किंग उसमें है। और फॉर्म भरने की डेट्स वगैरह देखते हैं, कुछ जानकारी यहाँ पर है या नहीं। तो 18 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म भरा जाएगा। ये नहीं बताया गया कि कब से फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है। तो ये दोस्तों जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो फॉर्म भरना शुरू हो ही गया होगा, नहीं हुआ होगा तो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो इसको लेकर कोई समस्या नहीं है। और बात करें दोस्तों सिलेबस की, एमआरएस के लिए सिलेबस आपके सामने है टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का। ये भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। बाकी आते हैं हम लोग फिर से वापस इस ऑफिशियल नोटिस में, और वेबसाइट ये है, आप देख लीजिए emrs.tribal.gov.in। एलिजिबिलिटी देखते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। बताया गया है कि टीजीटी के लिए 35 साल अपर एज लिमिट है। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC ST OBC को एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, और जो EMRS के एम्प्लॉई हैं उनके लिए अपर एज लिमिट होगी 55 साल। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको बता दूँ मेन एलिजिबिलिटी यहाँ पर है क्या। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में, BEd होना चाहिए, और CTET का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्या है, तो टीजीटी हिंदी से वही फॉर्म भर सकता है जिनका हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो ग्रेजुएशन की 3 साल। इंग्लिश के लिए आपका 3 साल इंग्लिश ग्रेजुएशन में रहा हो। मैथ्स के लिए यहाँ पर सारे कंडीशन बताए गए हैं। इसी प्रकार से ये एलिजिबिलिटी है, तो आप इसे देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर बताया गया है CTET आप पास होने चाहिए। तो टीजीटी की भर्ती है तो CTET पेपर 2 की ही बात हो रही है, और BEd आपका होना चाहिए। अब जो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। बाकी मेन सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, और किनको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलेगा ये भी बताया गया है। और लास्ट में बताया गया है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम के सेंटर बनने वाले हैं। तो स्टेट वाइज यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश में चेक करते हैं कहाँ कहाँ सेंटर है। तो उत्तर प्रदेश में बताया गया है लखनऊ। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।